ये वो चेहरे हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन जिनके कंधों पर टिकी है भारत की आंतरिक सुरक्षा। सीमा पर चौकसी हो या आतंकवाद के खिलाफ जंग, हर मोर्चे पर सबसे आगे होते हैं हमारे अर्धसैनिक बल। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये सिर्फ बल नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का मजबूत कवच है। विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल, जो हर मौसम, हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करता है। रेगिस्तान की तपती रेत हो या बर्फ से ढकी चोटियां, बीएसएफ के जवान 24 घंटे 365 दिन देश की रक्षा में तैनात रहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उन्हें आज अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। करीब एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मई 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया, सीएपीएफ के ग्रुप ए अधिकारी 1986 से ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो अब तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों सेवा नियमों में बदलाव नहीं हुआ? क्यों कैडर समीक्षा अधूरी है? स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अधिकारियों को 2026 में अवमानना याचिका तक दायर करनी पड़ी। देखिए, हमारा ये मानना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ सरकार कई प्रकार के अन्याय करती है। नंबर एक, जो हमारे जवान शहीद होते हैं, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के, तो ये इन जवानों को आप उनके नाम पे वोट तो मांगते हैं। पुलवामा हुआ, उसके नाम पे आपने वोट मांगा पूरे देश में, ढिंढोरा पीटा। लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है, यानी कि शहीद का दर्जा देने की बात आती है या उनके पेंशन को बहाल करने की बात आती है, तो आप फिर उनके साथ पक्षपातपूर्ण सौतेला व्यवहार करते हैं। वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो उनके अधिकारों का सवाल है। और दूसरा विषय ये है कि जो हमारे इस काडर के जो लोग हैं, अधिकारी जो हैं, उनको प्रमोशन उसी तरीके से दिया जाए जैसे आईपीएस अधिकारियों को दिया जाता है। तो क्लास 1 ऑफिसर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, तो सीएपीएफ के हैं, उनको उसी प्रकार से प्रमोशन दिया जाए। क्या देश के रक्षकों को न्याय पाने के लिए बार बार अदालत जाना पड़ेगा? सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा हथियार उनका मनोबल होता है। अगर वही टूट जाए तो क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? जब नीति बन चुकी है, जब न्यायालय आदेश दे चुका है, तो फिर न्याय मिलने में देरी क्यों? समाधान स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन, समयबद्ध कैडर समीक्षा, समान अवसर और पारदर्शिता। ये केवल सेवा शर्तों का मुद्दा नहीं, ये सम्मान का सवाल है, ये न्याय का सवाल है और सबसे बढ़कर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। प्रहरी इंडिया अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के अधिकारों के लिए समर्पित। देश की रक्षा करने वालों को क्या मिलेगा उनका हक? अब निर्णय सरकार को लेना है।